हर सांस पर तुम्हारा नाम हो। तुलिका एकदम आंखें गड़ाए एकटक नवीन को देखे जा रही थी। कितना लापरवाह है ये, इसको मेरे होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? एक नाम का रिश्ता जुड़ गया है, रिश्ते लाख जुड़ जाएं, पर दिल से मानने से ही रिश्ते पूरे होते हैं। तुलिका अपने मंगेतर नवीन को देखते हुए सोच रही थी। अक्सर लापरवाह नवीन तुलिका को परेशान कर जाता था कि सारी जिंदगी इसके साथ रहने जा रही हूँ, अगर ये ऐसे ही लापरवाह बना रहा तो मेरा क्या होगा। तुलिका और नवीन का रिश्ता सबकी सहमति से, परिवार के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जुड़ने जा रहा था। किसी तरह के शक की इस रिश्ते में कोई जगह नहीं थी। दोनों परिवार एक दूसरे की जान पहचान वाले थे। तुलिका और नवीन दोनों परिवारों के अन्य बच्चों की तरह बचपन से ही साथ साथ खेलकर बड़े हुए थे। किसी तरह के किसी खास लगाव का इजहार आपस में नहीं था, बस दोस्त थे। जब परिवार में दोनों की शादी की बात चली तो दोनों ने हाँ कर दी, ये सोचकर कि शादी तो एक दिन होने ही है तो ठीक है, इसी से ही सही, बचपन की जान पहचान तो है। लेकिन कहते हैं ना, जब रिश्ते जुड़ते हैं तो फिर रिश्ते ज़्यादा हक रखते हैं, कहीं कहीं हक के साथ तहस भी जमाने लगते हैं। यही हाल तुलिका का हो रहा था। अब उसे नवीन सिर्फ अपने लिए चाहिए था। नवीन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितनी देर में आएगा, मुझे बताकर क्यों नहीं गया, मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाना था, नवीन मुझे लेकर क्यों नहीं गया, नवीन दोस्तों के साथ इतना टाइम क्यों बिता रहा है, नवीन की वो फ्रेंड मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो नवीन क्यों उससे मिलने जा रहा है। और नवीन हैरान परेशान तुलिका की शिकायतों और उसमें आए बदलाव को देखकर परेशान हो रहा था। आजकल उससे ऐसा लग रहा था कि तुलिका ने अपनी आंखों में कैमरे लगवा लिए हैं जो हर वक्त उसे ही देखा करते हैं कि वह क्या कर रहा है। एक दिन परेशान होकर नवीन अपने दादी को बताया, दादी ये तुलिका को क्या हो गया है, जब से इसके साथ मेरी मंगनी हुई है ये मेरे हर वक्त जासूसी करने में लगी है। दादी मुस्कुराकर बड़े ही प्यार से बोली, क्या तुलिका ये जानती है कि तू उसे बचपन से प्यार करता है? क्या तुलिका ये जानती है कि तूने ही मुझसे कहा कि तू तुलिका से शादी करना चाहता है? नवीन दादी से गले लगते हुए बोला, मेरे सीक्रेट सिर्फ मेरी दादी के अलावा किसी को भी नहीं पता है। फिर दादी थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, तो जा उसे ये सब बता। वो इस रिश्ते में असहज महसूस कर रही है क्योंकि तूने अभी तक उससे कोई बात ही नहीं की है। जब तक तुम दोनों अब एक दूसरे के हो गए हो, वो जब तक दोस्त थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तुम्हारा रिश्ता बदल गया है, अब ज़रूरी है कि तुम उससे कुछ बात करें। नवीन मेरे बच्चे, किसी भी रिश्ते में गहराई तभी आती है जब दोनों ओर से इज्जत और प्यार बराबर दिए जाते हैं। नवीन कुछ सोचते हुए बोला, दादी आप शायद ठीक कह रही हैं, मुझे तुलिका के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर उसकी कुछ उम्मीदें मुझसे जुड़ना चाहती हैं, मैं ही समझ नहीं पाया। थैंक्स दादी। नवीन दादी के हाथ को आँख से लगाकर वहाँ से अपने रूम में आकर अपनी एक किताब में से वो गुलाब का सूखा फूल निकालता है जो तुलिका ने उसे 10वीं क्लास में टॉप करने पर दिया था। आखिर यही गुलाब तो तुलिका को यकीन दिलाएगा कि नवीन उसी का है। नवीन मुस्कुराते हुए तुलिका के घर की तरफ चल देता है। नवीन तुलिका के घर पहुंचता है। तुलिका की भाभी के ने आके दरवाज़ा खोला और, नवीन जी आप आइए, अंदर आइए, कहिए कैसे आना हुआ। भाभी वो तुलिका घर पर है, दरअसल उससे मुझे शादी के जोड़े के बारे में कुछ बात करनी है। भाभी छेड़ते हुए कहती, अरे इतना क्यों एक्सप्लेनेशन, नहीं चाहिए भाई, तुलिका अपने कमरे में है, आप वहीं चले जाइए। नवीन तुलिका के कमरे में गया तो उसने देखा वह खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही थी। नवीन चुपके से गया और तुलिका को पीछे से जोर से अपने बाहों में पकड़ते हुए कान में धीरे से बोला, चिल्लाना मत, मैं नवीन हूँ। बस मेरे दिल में यही तमन्ना है कि मेरे हर सांस पर तुम्हारा नाम हो।
धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब